खराजे अकीदत श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए। कंट्री को आगे ले जाने के लिए, देश में सेक्युलरिज्म की बहाली के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो उन्होंने बहुत काम किए। सुबह से इजलास हमारा चल रहा है, अभी ये जारी रहेगा। हम चूंकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और जम्मू कश्मीर पर उस शख्स के बेपनाह एहसानात हैं। जम्मू कश्मीर के लिए उसने बहुत कुछ किया। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 5 वर्किंग ग्रुप्स बनवाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया फरवरी 2006 में, फिर श्रीनगर में अप्रैल 2006 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया। और मुझे याद है उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर को हर एक वासी को, जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी को जबर से, इस्तबदाद से, खौफ से, डर से आजादी का हक है। और जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो है ये हक रखते हैं कि वो डेवलपमेंट में, वो देश के बाकी हिस्सों की तरह वो हर तरह के खौफ से। आज हम उनको श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं और इस तरह देश की माइनॉरिटीज पर उनके बड़े एहसानात रहे हैं। तो हम आज उनका जो सेक्युलरिज्म है, और उन्होंने बहुत कम बोलते हुए भी इस भारत देश को बदल दिया, इसको आगे बढ़ाया। तो हम आज उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ पे आप जो देख लें, जो सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, हमें बड़ा अफसोस है कि एक ऐसा देश का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसकी इकॉनमी का भारत को तो फायदा हुआ ही हुआ, फॉरेन कंट्रीज ने भी उनकी इकॉनमी को अडॉप्ट किया। अमेरिका जैसे देश में जब क्राइसिस आया था तो उन्होंने अपने देश को बचाया। अफसोस हुआ कि उनके देहांत होने के बाद उनको दिल्ली के अंदर ऐसे स्मारक में जगह नहीं मिली। ये मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक रिटेलिएशन के मूड में है और वो ऐसे महान लोगों को राजघाट के आसपास में जगह नहीं देना चाहती। एक बात और उन्होंने कहा था ये देश जो है भारत, ये जो है इसमें माइनॉरिटीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज की सरकार कह रही है कि माइनॉरिटीज़, उन्होंने कहा था मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। अरे भाई, माइनॉरिटीज़ से तो मुसलमान इस भारत देश में नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और उनकी पॉलिसी प्रोग्राम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब इकट्ठा होंगे। आज हम यहाँ जम्मू की, जो मैं समझता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी है और ख़ासकर जो हमारे शाहिद सलीम जी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि एक वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं और सारी दुनिया जानती है कि किस तरह इस भारतवर्ष को 1991 में खासकर जो फाइनेंशियल क्राइसिस से किस तरह उन्होंने निकाला, और किस जो पूरी इमेज है इंडिया की, जो एक सेकुलरिज्म की जो इमेज थी, मैं समझता हूँ कि उसको प्रमोट करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और खासकर आज हम जम्मू कश्मीर के लोग, हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं कि आप देखिए आज कौन सा माहौल इस देश में चल रहा है, इस भारतवर्ष में, और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के हवाले से आप देखिए कि जो हमारी स्टेट थी, जो हमारा स्टेटस था स्पेशल, उसको खत्म कर दिया गया। आज हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद आ रही है, जिस तरह की शाहिद सलीम जी ने भी कहा कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम है, यहाँ पर परमानेंट पीस के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स किए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम की पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, हम उनको हमेशा याद रखेंगे। और खासकर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो वो हमारे रिफ्यूजी थे, उनको जो पैकेज दिया गया वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया। और आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये जो बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट है, ये सब उनकी हुकूमत के दौरान सब बने थे। और मैं फिर ये कहूंगा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज हम सब मिलजुल के, खासकर जो माहौल है आजकल मिनार्टीज के खिलाफ, और इस देश में, इस भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आज हम सब मिलजुल के, जो हमारा खासकर दलित, ओबीसी, मिनार्टीज और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आस्था रखने वाले जो लोग हैं, जो सेकुलरिज्म को बचाने वाले लोग हैं, हम सब मिलजुल के इनके लिए काम करें, अपने हकूक के लिए काम करें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुबारकबाद पेश करूंगा। यहाँ पर हमारे पास सभी एक तरीके की सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लोग अवेलेबल हैं, वो आए हैं और श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। आज उनको श्रद्धांजलि पेश करना बनता है, क्योंकि पहले फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि 1991 के अंदर हालात जो पूरी दुनिया के इस तरीके से थे, इकोनॉमिकली किस तरीके से लोग दर बदर हो रहे थे, उस टाइम पर इकोनॉमी को संभालना हिंदुस्तान की को, और फिर लास्ट के पायदान से उठा के दूसरे तीसरे नंबर पर 2014 के अंदर छोड़ा उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बात जब हम करें कि भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जैसा शायद ही हमें दोबारा मिल पाएगा। एक स्टेट्समैन, एक पढ़ा लिखा आदमी, इकोनॉमी पर इतना जबरदस्त कंट्रोल, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे पहले या इसके बाद कोई
हमें इस तरीके का स्टेटसमेंट मिल सकता है जो कि हिंदुस्तान की इकनॉमी को आगे ले जा सकता है। तो आज का जो प्रोग्राम हमारा रखने का मकसद ये था कि भाई जम्मू कश्मीर के ऊपर उनके बहुत सारे एहसानात हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस तरीके से की कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिली। तो हम चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर से भी एक आवाज़ जो है जाए। दूसरी तरफ से हमें इस चीज़ का दुख भी है कि भाई दिल्ली जैसी जगह के अंदर सिर्फ आप ये सोच के कि भाई ये कोई दूसरी कम्युनिटी से आदमी है, उसको वहाँ पर जगह ना देना। सुबह 10 बजे आपकी मीटिंग होती है और रात को 12 बजे आप उसका डिसीजन बताते हैं। इसको लेके भी पूरे हिंदुस्तान के लोग और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग हम बहुत आहत हैं। और सियासत होती है भाई, जिंदा हो तो आप जिंदगी में करते रहें, एक दूसरे के साथ सियासत, जिंदगी में आप एक दूसरे के साथ करते रहें, बैर जितना करना हो। लेकिन एक आदमी जब चला गया दुनिया से तो उसके बाद भी अगर आपकी सियासत जारी रहे तो लानत भेजते हैं ऐसी सियासत को।